प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। लेकिन आलोक जी, सरकारें करती रही हैं, सरकारें वक्फ में जमीन दे देती हैं, उनके पास क्लेम आता है, वक्फ बोर्ड के लोग आते हैं, कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, सरकार ने दे दी। तो ये क्यों इतने सालों से चला रहा था? क्या इसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी? और आपकी सरकार ने किया ऐसा? क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? मैंने वही कहा, एक मिनट भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। ये जो कानून है ये पूरी तरह से भेदभाव के तहत है। क्या आज आप कहते हैं, सही बात है, एक मिनट, कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम के अलावा नहीं दे सकता है? क्या वृंदावन में कोई भी मुसलमान जाके दान नहीं देगा और कुंभ में कोई भी मुस्लिम वहां पर सेवा नहीं देगा? ऐसा बिल भी लेके आएंगे क्या आप? यही तो हमारी आपत्ति है कि आप एक धर्म को टारगेट करके जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं वो गलत है। अब बात आती है, इन्होंने जो 2-3 चीजें ट्राइब्यूनल पे पीछे हट गए। आलोक जी, लेकिन एक सवाल है, क्या सरकार ने दी, क्या आपकी सरकारों ने पहले दी वक्फ को संपत्ति जो उन्होंने क्लेम किया, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में संपत्ति दी? देखिए, मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को नहीं दी गई? क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? वो डीडीए किसके अंदर है भाई? वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर नहीं है क्या? ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाने का काम है, वक्फ को दे दी, वक्फ को दे दी। अरे भाई, वक्फ के ऊपर तो दिल्ली के, नई दिल्ली के तमाम होटल भी चल रहे हैं, ये ली मेरिडियन और तमाम होटल्स हैं, ये भी हमने तो सुना है वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या ताजमान सिंह वक्फ वो सब चले गए होते, आपकी सरकार रही होती? अब बात आती है, नहीं है, अभी भी नहीं गए, अभी भी नहीं गए। यही अभी मान लीजिए, अब जब बिल पेश किया जा रहा है या उसके प्रावधान रखे जा रहे हैं, एक तरफ से पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कल को क्या हिंदुओं के लिए कोई बिल आएगा और मुस्लिम सांसद वहां पर अल्लाहू अकबर बोलेंगे, तो एक संविधान का सम्मान होगा या अपमान होगा? आप लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए कि अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करने के लिए आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा ये कहना है, असली बात आई है दुबा के ऊपर। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए नहीं, हंसने का मुद्दा नहीं है बच्चों, आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं लोग। 4-6 वकील छोड़ रखे हैं, आज यहाँ की खुदाई कर लो, आज यहाँ का सर्वे कर लो, फिर चुनाव जीत जाओ। हालत ये हो गई है कि अमेरिका से बेड़ियां डाल के युवाओं को भेजा जा रहा है। समझो बात को, बेरोजगारी चरम पर है, हिंदू मुसलमान पे ताली बजाना छोड़ दो, ये ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र व छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा करेंगे, सब छोड़ दो भाई। एक देश के प्रधानमंत्री को भाषाएं शोभा नहीं देती हैं, और यही कारण है कि आज आप फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस पे आते हैं, जेपीसी का एक प्रोसेस है। क्या 2010 में जेपीसी नहीं बनी थी? क्या तमाम पहले जेपीसी नहीं बनी? वर्ड टू वर्ड सारी चीजें उसके अंदर लिस्टेड होती थी। एक्स ने ये कहा, वाई ने ये कहा, जेड ने ये कहा, संसद डिस्कस करती थी। आज जो पहले विपक्षी लोगों ने कहा उसको पहले ही काट के फेंक दो। 14 सांसदों ने इनकी तरफ से जो जो सुझाव दिए वो सब ऐड कर दी। जो लोग नॉन एंटिटीज थे, जिनका कोई प्रावधान नहीं था, कोई संबंध नहीं था इस बिल से, उनकी सब चीजें डाल दी गई उसके अंदर। ऐसे ऐसे वकील जो आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने जो सुझाव दिए वो डाले गए। हम केवल ये कह रहे हैं कि प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए, संसदीय प्रणालियों को अडॉप्ट कीजिए, चर्चा कीजिए। अगर कोई वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के लिए कोई अच्छी चीज है, बोल सकते हैं, काफी स्वागत करेंगे उसका। सुधांशु जी की बात। अब मैं बताता हूं क्या इलॉजिकल बात कही है। ये क्या जरूरत थी कि विपक्ष ने जो कहा उसको रिडक्ट कर दे या उसको हटा दे? डीडीए को जमीन दी, अरे भाई कोई संस्था जमीन के लिए अप्लाई करे और सरकार अलॉट करे, वो एक चीज है। एक है कि सरकार की जमीन पे कोई क्लेम कर दे और सरकार के ले जाओ बगैर लड़े हुए कोर्ट में। ऐसा नहीं होता। मेरे विचार से तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। एक मिनट सर, बिल्कुल ऐसे ही केस है। सरकार कब गई कोर्ट में? मैं फिर कहूंगा, कोर्ट के किसी क्लेम का आपने कितनी वक्त की प्रॉपर्टियां कोर्ट से छुड़वा ली? आप बीच में बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। मुझे बताइए, दिल्ली के एक प्रॉपर्टी नहीं कर रहा आपने छुड़वा लियो? क्या तरीका है सरकार के? एक-एक करके आलोक जी जब आप बोल रहे थे सुधांशु जी ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया, तो उनको पूरा बोलने दीजिए जी। ये अब्दुल को टाइट करने की बात नहीं है, ये अब्दुल में जो कट्टरपंथी उनको खोपड़ी बैठाने की बात है। ये दोनों में अंतर।